चुनाव 2024 को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहती हूँ, देश न्यूज की टीम है महाराष्ट्र के मुंबई में, और जैसा कि यहाँ पर दो गठबंधन है, महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच दिलचस्प मुकाबला यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इस वक्त देश न्यूज की टीम पहुंच चुकी है मुंबई के दक्षिण के चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर पब्लिक आती जाती अपने गंतव्य तक, अपने स्थान पर जाती और पहुँचती हुई इन्हीं ट्रेन का सहारा लेती है। कहते हैं कि मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली, मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली यही ट्रेन में, इन्हीं ट्रेनों में आम पब्लिक, आम जनता अपने स्थान और अपने गंतव्य तक पहुंचती है। सबसे फास्ट स्पीड पर चलने वाली यहाँ की लोकल ट्रेन में जो आम जनता, आम सवारी जो सफ़र करती है, उसी तरीके से देखने वाली बात होगी कि क्या यह जनता इस बार के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों को किस तरीके से गतिविधि देती है, ये देखने वाली बात है। आइए बिना वक्त गवाए हम आम जनता से, आम पब्लिक से बात करने की कोशिश करेंगे। इसी तेज गति की हवाओं को और भी इसका दिलचस्प बनाने वाला जो मुद्दा है आम जनता का, किस तरीके से, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे अहम पॉइंट्स होंगे जिनको सोचकर, जिनको विचार करके ये मुंबई की आम जनता 30 तारीख को अपना वोट अपनी सरकार को देने वाली है। आप बन रहिए मेरे साथ। जब जब इलेक्शंस आते हैं, जब जब वोटों की संख्या को, सरकार को या किसी भी पार्टी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, तब उस वक्त वो इतने वादों की झड़ी लगा देते हैं कि जनता भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि हम कौन सी पार्टी को वोट दें। फिलहाल हम बात करना चाहेंगे, चूंकि इस वक्त हम महिला की बोगी में मौजूद हैं, तो महिला से जुड़े हुए मुद्दे हम जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी पार्टी होती है, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, यहाँ पे दो पार्टी जो है, दो पार्टियों के बीच गठबंधन का जो महामुकाबला है, महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में, दोनों ही पार्टी महिलाओं को लेकर अपने अपने वादों को बोलते हुए नजर आती है। आइए बात करने की कोशिश करते हैं आम महिलाओं से। मुझे तो लग रहा है थोड़े वादे पूरे हो रहे हैं, थोड़े नहीं हो रहे हैं। अभी लाड़की बहन का किसी को मिला है, किसी को अब तक कुछ भी नहीं मिला है। मेरा तो मैंने फॉर्म भरा था, तो मुझे बोला पेंशन आपका आ रहा है, विडो पेंशन, तो वो भी अभी 4 महीने से बंद है। और ये फॉर्म भरा तो मुझे रिटर्न किया, तो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिया है। नहीं। अच्छा, लाडली इस योजना जो चल रही है, उसका पैसा आपको मिला? नहीं मिला है अभी नहीं। फॉर्म भर के मेरा रिटर्न दिया मुझे। हाँ, क्योंकि आपका विडो पेंशन आ रहा है, तो उसके वजह से वो फॉर्म आपको नहीं मिलेगा, लाड़की बहन नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, जैसे जिस तरीके से 1500 से 2100 रुपए तक पहुंच गए हैं, तो क्या इस तरीके की जो, मतलब जो महिलाओं को लालच दिया जा रहा है, पहले 1500, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो 2100 रुपए महिलाओं को किया जाएगा, ये आपको ठीक लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। नहीं। किस तरीके से? क्योंकि इतना महंगाई बढ़ रहा है। अभी कांदा 100 रुपया किलो हो गया है, लहसुन है 500 रुपया है, 400 रुपया है, तो फिर फायदा क्या है आपका 1500 रुपये का? इट्स नॉट गुड फॉर द लेडीज। फिर दीदी, आप क्या कहना चाहती हैं? वोट देंगे 20 तारीख को, क्या लगता है कौन सी सरकार जीते? वोटिंग ही नहीं है मेरा, वोटिंग ही नहीं आता है। आपका वोट नहीं है? दीदी कह रही हैं इनका वोट नहीं, हालांकि होगा लेकिन बोलना नहीं चाहती है। नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक है। महाराष्ट्र से हैं? मराठी है। अच्छा, आपको कैसा लगता है कि अब की बार कौन सी सरकार होनी चाहिए? देखो, सरकार राशन कार्ड हो के भी सीधा बोलते कि तुम्हारा फैसिलिटी ज़्यादा है। कौन सा फैसिलिटी ज़्यादा है? कौन बर्तन घसने के लिए जाएगा फिर? हाँ, उससे है क्या? नहीं। हाँ, उसमें कौन सा फैसिलिटी ज़्यादा है वो बोलो गवर्नमेंट को। हाँ, एक काय के लिए गाय गरीब को ऐसा चल रही। हाँ। अच्छा, जो महालक्ष्मी योजना और लाडली योजना में कितना अंतर आप दे रहे हैं? वो 3100 रुपए दे रहे हैं और ये 2100 रुपए दे रहे हैं। लेकिन हम लोग को नहीं दे रहे हैं, वहीमान की वजह से हम लोग को नहीं दे रहे। हाँ। अच्छा, जो ये 2100 और 3100 वाला लालच है दोनों ही पार्टियों का, क्या इससे महिलाएं भरमा जाएंगी? क्या बताइए? अभी अब हम लोग को तो उम्र वाले को तो नहीं दे रहे ना, उम्र के नीचे रहेगा उन लोग को ही देते ना। राशन कार्ड का तो कुछ फायदा भी नहीं है। राशन कार्ड हो के हम लोग को रेशनिंग नहीं मिल रहा है। सीधा बोलते आप लोग का फैसिलिटी ज्यादा है। तो फिर तो आप तो वर्तमान सरकार से खुशी नहीं है? जाके आए, पैसा भर के भी आए, 1500 रुपया भरा, और सीधा बोलते ऑनलाइन कितना साले से 10 साल 5 साल का लोगों का थक गया है, तो हमारा अभी का क्या होएगा? और पैसा खाने का ही लालच है ना। रेशन खत्म है। हाँ, 15 दिन भी रेशन देते नहीं है, और लेने को जाते हैं तो बोलते हैं खत्म हो गया है। व्हाट इज दिस? प्लास्टिकचं तांदूळ पण आतमध्ये त्याच्यामध्ये मिक्स असतात आणि गहू तांदूळ तर कुठं चांगले मिळतात, केव्हा तरी चांगले भेटलं तर, नहीं तो वो कचरा डाला हुआ ही सब कुछ मिलता है। तो फिर इसने आपने तो शिकायत की, इसके
किसके पास उठाएगा? अगर पूरा टीम आएगा तो आवाज उठा सकते हैं, क्योंकि वो लोग का सब ब्लैक में जाता है। गरीब का जो धान्य है वो ब्लैक में जाता है, और गरीब जब भी जाता है लाइन में 2-2 3-3 घंटा खड़ा रहता है तो रेशन देते ही नहीं है, फिर फायदा क्या आपको है? क्या लगता है कि वो राशन कहाँ जाता है? वो हमें भी नहीं पता। जब भी हम लोग देखते हैं तो गोडाउन भरा हुआ है, फिर भी हमें लोगों ने बोला जाता है कि रेशन नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। महिला कहाँ जाएगी? इसके पास जाएगी चिल्लाने के लिए। अगर कोई दूसरे भी उठाएंगे आवाज तो हम लोग भी उसमें शामिल हो सकते हैं ना। तो यही तो मौका है, ये सारी बातें आप अपने लोकल के विधायक को कह सकते हैं। तो आपके पास अब ये मौका है अपने विधायक को चुनने का। हाँ, मगर आने तो चाहिए ना विधायक भी, वो मिलने भी चाहिए ना हम लोग को। तो अभी आपके पास मौका है 20 नवंबर को, आप अपने हिसाब से अपना सोच समझ के कौन सा विधायक आपके लिए काम करेगा, तो 20 तारीख को आप चुनेंगे। हाँ, लगता है कि इस बार चेंजेस आएंगे। देखते हैं। अभी हम लोग ने तो चूज करके रखा है, अभी वोट होने के बाद देखते हैं क्या होता है। आम पब्लिक जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं कुछ अपनी बातों से और सरकार की जो बातें हैं उनसे थोड़ा सा दुखी हैं, क्योंकि सरकार अपने समय में जब चुनाव आते हैं तो वादे बहुत करती है, लेकिन उनको अमल में लाते लाते उनको न जाने कितने साल लग जाते हैं। आइए आम पब्लिक से और महिलाओं से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, अब की बार किसकी सरकार, कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको सोचकर, जिनको विचार करके वो अपना आने वाली 20 नवंबर को वोट देने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका। इस बार इलेक्शन होने वाला है, 20 नवंबर को अपना वोट आप देने वाली हैं। क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको सोचकर अपना वोट देंगी इस बार आप? मैडम जो सामने आएगा उसको देंगे, जिसको पड़ेगा उसको देंगे हम। इसको देंगे। अच्छा, कौन सी सरकार आपको लगती है कि बढ़िया काम करती है? सरकार और मैडम मोदी जी कर रहे हैं अच्छा। मोदी जी का। अच्छा, हाँ लाडली बहन योजना से क्या आपको फायदा मिला अभी? हाँ, पैसा आया 2 टाइम। अच्छा, पैसा आया है आप? हाँ, 3000 इसमें आया है। ये दिखाने की कोशिश कीजिए। ये दीदी बोल रही हैं कि इनके पास लाडली बहन योजना का पैसा आया है। मुख्यमंत्री 3000 रुपये आया है 2 टाइम। 1500 जो सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत जो पैसे दिए जाने थे, दीदी इस चीज से खुश हैं कि इनको 2 बार का पैसा जो है 3000 रुपये। हस्बैंड मर गया, 16-17 साल हो गया, पर वो कभी नहीं आया। मैं गई कस्टम हाउस में, पर बोले बेटा है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, आपका जो विधवा का जो पेंशन है वो नहीं आया? नहीं मैडम, बहुत साल हो गए नहीं दिया। कितने साल हो गए? 16-17 साल हो गए आदमी मर के। 16-17। हाँ, तो आपने कहीं कोई कंप्लेन दी है, कहीं कोई लिखित में? कस्टम हाउस में गई 2-3 टाइम, बोले बेटा है तो नहीं मिलेगा, ऐसा बोला। अच्छा, 20 तारीख को इलेक्शन है, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी सरकार आए? कोई से भी आए मैडम, हमको वोट देने से मतलब। हाँ, तो आपका एक कीमती वोट तो है। कौन सी पार्टी को आप चाहती हैं कि ये पार्टी आपके लिए काम कर सकती है? जो पार्टी मैडम वो तो नहीं मैं जानती। मोदी जी। हाँ, मैं तो सबको देती हूँ मैडम, हर साल। सबको देती है। आप तो पुलिस वाली नहीं है? नहीं, मैं भी इंश्योरेंस कंपनी में हूँ, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में ही हूँ। तो एज सच तो देखा जाए तो बहुत ही वीकर सेक्शन को या तो फ़ायदा होता है, हम मिडिल क्लास वालों को तो हम टैक्स पे करते रहते हैं, हमारे पैसों से सरकार जो चाहे मर्जी करती है। अगर देखा जाए तो हम जितनी मेहनत करके उसको अर्न करते हैं उसका कुछ ही हिस्सा हम तक मिल पाता है। कई बार हम टैक्स पे करते हैं, अगर देखा जाए तो हमारी सैलरी ऑलरेडी टैक्स से कट के आती है, फिर हम कुछ चीज़ें खरीदते हैं वहाँ भी टैक्स पे करते हैं, टिकट कटाओ उस पर भी टैक्सेस लगे रहते हैं, एवरीवेयर हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। तो हमारे पास हमारी कमाई का मतलब बहुत कम ही हिस्सा हम उसको अपने लिए इस्तेमाल कर पाते हैं। ये मिडिल क्लास के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए तो सरकार कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी बहुत ज़्यादा पिसता है। दीदी, आप जॉब करती हैं? अच्छा, चुनाव आने वाला है, आपके कौन से मुद्दे हैं, किसको सोचकर आप अपना वोट देने वाले हैं? महिलाओं को लेकर मेरा तो इस साल का ये है कि किसी को वोट ही ना दे, कोई फायदा नहीं है किसी को वोट देके, कोई भला नहीं कर रहा है। नहीं, क्यों नहीं? अगर अभी 1500 रुपये जो अगर लाड़की बहन योजना को किसी को मिल रहा है, ये पैसा इधर चालू किया तो उधर आपने महंगाई बढ़ा दी ना, फिर क्या है? एक तो हमको वो 1500 रुपये नहीं मिल रहा है और ऊपर से हमारे ही पैसे ज़्यादा आप महंगाई बढ़ाकर आप दूसरों को दे रहे हैं। हमें क्या फ़ायदा है इसका? कुछ भी फायदा नहीं ना। पहले महंगाई कम करो, बाद में आप सबको पैसे दे दो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। महिलाएं जो हैं वो 1500 या 2100 या 3000 के जो वादे जो दिए हैं ना, फुलझड़ी टाइप के वादे जो लालच दिया है सिर्फ 1000 रुपए के अंतर में, उससे अब जो है ना
उस भ्रम में नहीं आने वाली है। आइए कुछ और महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, इस बार 20 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है, दोबारा से 5 साल बाद आपको मौका मिलने वाला है। कौन से मुद्दे हैं जिनको सोचकर आप वोट देने वाली हैं फिर से? मेरा मुद्दा यही है कि हमको सक्षम इंडिया, संगठित इंडिया और मजबूत इंडिया चाहिए, जो हमको लगता है कि हमको मोदी सरकार दे सकती है। इसके लिए हम बीजेपी के साथ रहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि हमको 1500 रुपये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी हम खुश हैं, मिल रहा है तो भी हम खुश हैं। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैंने फॉर्म नहीं भरा है, मुझे 1500 रुपये कोई नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे मोदी सरकार ही चाहिए। जो मुझे लगता है आपको लगता है कि मोदी सरकार में महिलाएं सेफ हैं? जी बिल्कुल सेफ है, काफ़ी सेफ हैं, पहले से सेफ हैं। जहाँ तक हम देखें, हम यहाँ पे 28 साल से रह रहे हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं है। मोदी सरकार 10 साल से है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सुरक्षित हैं। सबका अपना अपना मत है, किसी को पैसा नहीं चाहिए, किसी को चाहिए। कोई चाहता है कि हम गरीब हैं तो हमको पैसा चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि हम मिडिल क्लास हैं लेकिन हमको पैसा नहीं मिल पाता है। हम एक दीदी है, हमसे बात करना चाहते हैं। मेरी भाई को हर महीने 1500 रुपये मिलता है, हमको दिख रहा है क्या हो रहा है अपने देश में, तो इसलिए हम उनके साथ। मेरा मानना ये है कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि 1500 रुपये दे के आपको मोदी सरकार बहका रही है ना, तो आई थिंक ये बहुत गलत बात है। आपको मोदी सरकार जो है मजबूत भी बना रही है, उसके साथ में 1500 रुपये भी दे रही है, ठीक है। तो हम क्या चूज़ करेंगे? शायद मोदी सरकार चूज़ करेंगे, क्योंकि वो पैसा और आपको प्रोटेक्शन दोनों दे रही है, ठीक है। तो हम तो उनके साथ ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं महायुति सरकार के कामों से खुश हैं और आपसे बात करना चाहेंगे। सब मोदी के साथ है। हाँ, मेरी भाई है, उनको हर महीने उसके खाते में पैसा जमा, ये लाडली बहन जो भी है उसमें उसका जमा होता है। उसी ने मुझे बताया, इसके लिए मुझे पता चला। तो उसने ही बताया कि मेरे बैंक में जमा होता है पैसे, और दीपावली में भी उसको बोनस मिला है उसी को। इसके लिए वो लोग खुश है, सब बच्चे सब। अच्छा, ये तो आपकी काम करने वाली एक आया है, उसको पैसे मिले हैं। सवाल आपसे है कि क्या आप वर्तमान सरकार से खुश हैं, उनके कार्यकाल से खुश हैं? हम तो मोदी जी के साथ खुश हैं, जो भी उनके साथ रह गया हम खुश हैं, बस है। दीदी, आपका क्या कहना है? अब की बार किसकी सरकार, कौन से मुद्दे हैं आपके? मोदी सरकार के साथ हम लोग आए, जो भी पैसा दिया हमको सब मिला है, हम उसमें खुश हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी महालक्ष्मी योजना में जैसे पैसे दिए जा रहे हैं 3000 रुपये कांग्रेस के द्वारा, महा विकास आघाड़ी के द्वारा बोला जा रहा है कि हम महालक्ष्मी योजना लेके आ रहे हैं। तो लाडली योजना और महालक्ष्मी योजना में कितना अंतर है? 1000 रुपये का अंतर है। तो क्या महिलाएं उस 1000 के अंतर में डिवाइड हो जाएंगी? नहीं, हम लोग मोदी साहब के इसमें है, वही रहेंगे बस। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर तो कुछ महिलाओं का कहना है कि सरकार चाहे किसी को कितना ही पैसा दे, हम तो मोदी जी के साथ में हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, दो गठबंधन है, महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में दिलचस्प मुकाबला देखने वाला है। ये आने वाला 20 नवंबर तय करेगा कि महाराष्ट्र की जनता ने किसको अपना वोट दिया और किसको अपना सरताज बनाया है। वीडियो जर्नलिस्ट रविंद्र के साथ प्रियंका, देश न्यूज़, मुंबई।